अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं विवाह कर्म पर प्रकाश। हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं, हम सतगुरु रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, हमारे घरों में लड़का लड़की या जैसा भी कोई सामाजिक कार्य संपन्न होता है, हम उसे परमात्मा के संविधान के अनुसार करते हैं। समाज के बिगड़े हुए संविधान के अनुसार नहीं, सामाजिक परंपराओं के अनुसार नहीं, कुरीतियों के अनुसार नहीं। हम परमपिता परमेश्वर जी के शास्त्र विहित विधान के अनुसार सारे कर्म करते हैं, जिस कारण से परमेश्वर हमें सुख देते हैं और हम दुखी नहीं होते। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के परिवारों में आपस में किस प्रकार से शादी विवाह संपन्न होते हैं, सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं, उस पर एक नजर डाली जा रही है। हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। भगत परिवार लड़के व लड़की का रिश्ता देखते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके जो भगत होते हैं, वो जब कोई भी लड़का या लड़की देखने जाते हैं और आपस में सारी बातें हो जाती हैं, एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं, उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी सगुन वगुन नहीं देते। जिस प्रकार हम भैंस लेने जाते हैं, भैंस पसंद आ गई, लो भाई साहब 500 रुपए, बाकी हम भैंस लेंगे तब दे देंगे। तो इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में लड़का लड़की पसंद आने के बाद में किसी प्रकार की कोई रुकाई वगैरह, कोई शगुन वगैरह, कोई अंगूठी वंगूठी देना, कोई पैसे वासे दे के आना, ये कुछ नहीं होता है। ये ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है। ये लड़की पसंद आ गई, उसके आचार विचार, उसका चरित्र सही है, आपने जान लिया, देख लिया, आपने बात पक्की कर दी, ठीक है भगत जी, फला फला दिन हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दोनों बच्चों की रमणी यानी उनका विवाह परमात्मा के विधान अनुसार संपन्न कर लेंगे। और किस प्रकार से करते हैं फिर आगे? उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं। यानी जब सतगुरु रामपाल जी आश्रम में होते हैं, उस समय वो दोनों परिवार उन बच्चों का विवाह रमणी अपने गुरुदेव की मौजूदगी में करना सर्वोत्तम मानते हैं। और ये सबकी इच्छा भी होती है। यदि गुरु साक्षात आश्रम में है तो सबसे पहली जो इच्छा होती है भगत की यही होती है कि भैया गुरु जी महीने में 2 बार समागम करते हैं, सत्संग करते हैं, तो क्यों ना इन बच्चों को गुरु जी से साक्षात आशीर्वाद दिलवा दिया जाए, गुरुदेव के चरणों में बैठा कर इनका विवाह संपन्न करवा दिया जाए, बच्चे आजीवन सुखी रहें। तो पहली जो प्राथमिकता होती है ये सतगुरु जी के आश्रम में रहते सहते ये होती है। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तारीख पता करते हैं, गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है। कोई नक्षत्र या कोई भी पतड़ा आदि का ढोंग करके नहीं, कोई मुहूर्त वगैरह नहीं निकलवाया जाता कि पंडित जी को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, हैं हमारे बच्चों का देखो संस्कार क्या है, शादी की तिथि निर्धारित करो, कुछ नहीं, ये सब ढोंग है। अरे वो पंडित लोग, वो ब्राह्मण लोग जो दुनिया की बेटियों की शादियां करवाते हैं, तिथि देखकर, नक्षत्र देखकर, ग्रह देखकर, उन पंडितों की खुद की लड़कियां विधवा होकर उनके घरों पर बैठी हुई है। क्या उसने अपनी लड़की की शादी के समय वो पतड़ा नहीं देखा था क्या? ग्रह नक्षत्र नहीं देखे थे क्या? फिर उनकी खुद की लड़कियां विधवा होकर उनके घरों पर क्यों बैठी है? भाइयों और बहनों, श्री रामचंद्र जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी को त्रिकालदर्शी की संज्ञा दी जाती है कि वे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। और जब श्री रामचंद्र जी का सीता जी के साथ में विवाह फिक्स हो गया था, बाद में पता चला श्री वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया जो शादी तुम लोगों ने निर्धारित की है ये ठीक नहीं है, ये ग्रह गलत है, नक्षत्र गलत है। और बाद में खुद वशिष्ठ जी ने विवाह की तिथि निर्धारित की राम और सीता की, और इस चक्कर में विवाह को 3 दिन लेट कर दिया गया। 3 दिन वो बारात वहीं पर रुकी रही, जो आगे चलकर एक परंपरा का रूप ले बैठी।
यानी वहीं से बारातियों के रुकने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो आगे चलकर समाज में फैल गया। पहले हम देखा करते थे बारात 2 दिन रुकती थी, 3 दिन रुका करती थी, तो ये बीमारी वहां से लगी थी। ये वशिष्ठ जी ने विवाह 3 दिन लेट कर दिया राम और सीता का, ये कहकर कि अभी समय ठीक नहीं है। तो अयोध्या से गई बारात कहां रुकेगी, राजा जनक की वही रुकी रही। उसके बाद फिर आम समाज में भी बारात 3 दिन रोकने लग गए थे, तो ये बीमारी वहां से घर करी थी। अब वशिष्ठ जी ने राम और सीता का जो विवाह निर्धारित किया था, परमात्मा उसके विषय में कहते हैं कि वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी और शोध के लगन है। शोध के यानी बहुत ही सोच समझ के उसने अपने सारे ग्रह नक्षत्र देख दाख के फिर राम और सीता का विवाह उसने निश्चित किया कि फला फला तारीख को विवाह होगा, ये आजीवन सुखी रहेंगे, इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी ने राम और सीता का विवाह निश्चित किया। तो परमात्मा कहते हैं वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी और शोध के लगन है, और सीता हरण मरण दशरथ को वो बन बन राम फिरे। आगे चलकर क्या दुर्दशा हुई राम और सीता की, दशरथ की, जबकि वशिष्ठ जी तो कह रहे थे कि कोई आपत्ति नहीं आएगी इनके जीवन पर, मैंने ऐसा लगन निकाल दिया, मैंने ऐसा मुहूर्त निकाल दिया। और अब पूरी दुनिया जानती है जितने कष्ट राम और सीता ने अपने जीवन में भुगते, आम व्यक्ति ने भी नहीं भुगते। तो क्या काम आया वो लगन, क्या काम आई वो शुभ तिथि जिसने भगवानों को इतना कष्ट दिया। सबको पता है राम सीता के विवाह के बाद जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, पीछे से उनके पिता दशरथ जी मर गए। रामचंद्र जी अपने पिता को अग्नि भी नहीं दे पाए, और 14 साल तक राम और सीता कितने दुखी रहे। 10 साल तक सीता जी रावण की जेल में पड़ी रही, उसकी कैद में पड़ी रही, और अंत में लड़ाई झगड़ा करके करोड़ों लोग मरवाकर फिर सीता जी को वापस लाए। सीता जी को अयोध्या लाने के बाद फिर एक धोबी के कहने से रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता को जंगल में निकाल दिया। फिर आजीवन सीता कहां, रामचंद्र कहां, पति कहां, पत्नी कहां, वो व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो आप और हम भाई बहनों ने विचार करना चाहिए कि नादानों, हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे वो इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा गुरु, भूत भविष्य के जानने वाला, जब उसके द्वारा निकाला गया मुहूर्त फेल हो गया, तो आजकल के पंडित ब्राह्मण जानते क्या है, इनके मुंह में तो गुटखा होता है। 1 सेकंड बाद पता नहीं इनके खुद के साथ क्या हो जाए। और ये भविष्य बता रहे हैं आप और हमारे बच्चों का, मुहूर्त निकाल रहे हैं आप और हमारे बच्चों का। तो मूर्ख कौन है? आप और हम हैं, जो इस पाखंड को इन लोगों के माध्यम से बढ़ावा दे रहे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके भक्तों के बच्चों का जब शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, तो किसी प्रकार का कोई मुहूर्त, कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई लगन, कोई आडंबर, कोई पाखंड बिल्कुल नहीं होता। या तो भगत खुद ही समय निर्धारित कर लेते हैं कोई भी दिन, क्योंकि भक्ति मार्ग में आने के बाद में 7वां दिन, 30वां दिन हमारे लिए शुभ ही शुभ है। कोई दिशा का चक्कर नहीं पड़ता, कोई नक्षत्र का चक्कर नहीं पड़ता। दोनों परिवार अपनी सुविधा के अनुसार खुद ही कोई न कोई डेट फिक्स कर लेते हैं, उसी दिन बच्चों की रमेणी, शादी, या अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर अरदास लगा देते हैं। फिर गुरुदेव भगवान जो समय निर्धारित करते हैं कि बेटा फला फला समागम में दोनों बच्चों का संस्कार संपन्न हो जाएगा, उस दिन हो जाता है। इसके अलावा कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, किसी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं। गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है, कोई नक्षत्र या पतड़ा आदि का ढोंग नहीं। सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो, या जो दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार हो, निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में या सत्संग स्थल पर जो स्थान बताया गया होता है उस पर आते हैं। चाहो तो अपने घर पे कर लो, आश्रम में करने की भी कोई जरूरी नहीं है। कोई ये सोचे भाई आश्रम में जाकर ही बच्चों की रमेणी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं है। जिस दिन आप दोनों परिवारों को यह लगे कि फला फला दिन छुट्टी का है, या उस दिन आप भी फ्री हो, हम भी फ्री हैं, क्योंकि बारात तो हमने लानी नहीं,
मुश्किल से 5-7 व्यक्ति लड़के वाले और 5-7 व्यक्ति लड़की वाले। और ये भी कोई जरूरी नहीं है, जैसे आम सामाजिक व्यवहार में हम देखते हैं लड़का बारात लेके आएगा, लड़की के घर पर शादी होगी। नहीं, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो लड़की वाले के घर पे कर लो, चाहे लड़की वाला लड़के वाले के घर पे जाके कर लो। अरे परमात्मा के वचन से दोनों की शादी होनी है, परमात्मा के विधान अनुसार उन दोनों का संस्कार जुड़ना है, वो कहीं पर भी जोड़ दो। कोई घर विशेष की इसमें कोई बाध्यता नहीं है किसी भी प्रकार की। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में एक असुर निकंदन रमणीय अध्याय है, जिसमें विश्व की सभी दैवीय शक्तियों की स्तुति की गई है। उसको पढ़ा जाता है, बोला जाता है, ऑडियो स्पीकर पर भी सुनाई जाती है, भक्तों को मौखिक भी याद होती है, सब मिलकर बोलते हैं ये हमारे विवाह के गीत हैं। आदरणीय गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं लगभग 300-350 वर्ष पहले, जिनको परमात्मा कबीर जी सतलोक से आकर मिले, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, सब कुछ दिखाया, सब कुछ समझाया और उनका ज्ञान योग खोला, फिर वापस उनको उसी शरीर में छोड़ा। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी ने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और 24,000 वाणियों से युक्त एक सदग्रंथ की रचना करवाई, जिसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद कहते हैं। उस 5वें वेद सूक्ष्म वेद में एक अध्याय है जिसका नाम है असुर निकंदन रमेणी, जिसके अंदर पूरे विश्व की जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं, इन सब की वंदना है, स्तुति है, आरती है। जो हम प्रतिदिन इस त्रिकाल संध्या के तहत, तीनों समय की आरती के तहत दोपहर के समय करते हैं, तो मात्र वो 17 मिनट की असुर निकंदन रमेणी यदि भाई बहनों को याद है तो मौखिक बोलकर, अन्यथा हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेकर, या फिर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से उच्चारित वो 17 मिनट की वाणी हम लोग उस समय ऑडियो में, स्पीकर में वो चला देते हैं। सभी भाई बहन मिलकर आरती भी करते हैं और वहीं पर लड़का और लड़की को बैठा दिया जाता है सिंपल तरीके से, सिंपल कपड़ों में, किसी प्रकार का कोई गहना नहीं, जरा भी नाक में भी नहीं, अंगूठी भी नहीं, सिंपल सादे कपड़े, कोई शादी विवाह के जोड़े नहीं। दोनों लड़का लड़की को बैठा दिया जाता है, सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से 17 मिनट की स्पीकर में वो वाणी चला दी जाती है, 5वें वेद सूक्ष्म वेद की, जिसमें विश्व की सभी दैवीय शक्तियों की स्तुति है, वंदना है, उनका आह्वान है। और मात्र 17 मिनट में बिना किसी बाराती के, बिना किसी भाती के, बिना किसी ढोलक के, बिना किसी डीजे के, बिना किसी पंडित के, बिना किसी विशेष आडंबर, ना कोई गहना, ना विशेष कोई कपड़े, ना विशेष कोई दिखावा, ना कोई टेंट हाउस। आवश्यकता है तो टेंट हाउस लगाओ यदि आवश्यकता है तो, अन्यथा अपने घर पर बैठकर करो। 10 आदमी एक पक्ष के, 10 आदमी दूसरे पक्ष के, 20 आदमियों के लिए क्या टेंट हाउस लगाना। हाँ, यदि कोई समागम है उस दिन, मान लीजिए कोई समागम है, यदि कोई सत्संग का कार्यक्रम है, वहां पे यदि आप बच्चों की शादी कर रहे हैं तो आने वालों के लिए सत्संग के हिसाब से टेंट लगा सकते हो, सत्संग के हिसाब से टेंट लगा सकते हैं। शादी के हिसाब से हमने टेंट नहीं लगाना, क्योंकि 10-15 आदमियों के लिए टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, बिना किसी दिखावे के, मात्र 17 मिनट में, बिना किसी दहेज के, और बच्चों की शादी, जिसको संत भाषा में रमेणी कहते हैं, वो संपन्न हो जाती है। उन्हीं सादे वस्त्रों में अपने माता पिता के घर से चम्मच भी नहीं लेती है लड़की, अपनी 1-2 जोड़ी जो कपड़ा होती है, जो प्रतिदिन पहनती है, वो साथ में ले जाती है, अगले घर में चली जाती है, दूसरे भगत के घर पर। उस भगत के घर में क्या नहीं है? सब कुछ है। अरे उस भगत के घर में सब कुछ तो है। पहले हम क्या करते थे, बारात लेके गए, शादी हुई, सुबह एक ट्रैक्टर में सामान भर के लेके आते, एक बेड लेके आते, सिलाई मशीन लेके आते, रोटी बनाने के बर्तन लेके आते दुनिया भर के। अरे भाई और बहनों, आप अपने घर में रह रहे हैं बढ़िया तरीके से, और अचानक से 2 व्यक्ति आपके घर पर आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार, और आपके घर पर वो 2 दिन रुकना चाहिए,
क्या आप उन मेहमानों के लिए अलग से बेड लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। क्या आप उन मेहमानों को भोजन करवाने के लिए अलग से बर्तन लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। अरे तो नादानों, जो लड़की हमारे घर में आ रही है अकेली, फिर उसके लिए क्यों उसके बाप से बेड लेना, सिलाई मशीन लेनी, भोजन बनाने के बर्तन लेना, जब हमारे घर में सब कुछ है, खाली एक मेंबर ही तो बढ़ रहा है। तो सारी सुविधा तो है हमारे घर में। तो भाइयों और बहनों, ये हमने देखा देखी में, नादानी में अपने कर्म फोड़ने के लिए, ये सामाजिक झूठी परंपराओं के चक्करों में पड़कर आप और हमने समाज की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। अब सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके भक्तों के सहयोग से धीरे 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 ये बिगड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था पुनः सुधारी जाएगी, जिसमें आप और हम भक्तों की विशेष तौर पर भूमिका रहेगी। तो इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में बच्चों का विवाह संपन्न होता है।